अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 5 से अनवर्ड क्वेश्चंस हमने करने। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। सेम बियरिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं हम। जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन किए थे वैसा ही सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। Babar Azam walked from point P to point Q at a bearing of 050 डिग्री फॉर 3 किलोमीटर। देखें, लेट से कोई भी एक पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे पॉइंट P है मेरे पास। इस P पॉइंट से वो ये कह रहा है कि बाबर आजम ने मूव करना है। किस तरफ मूव करना है? 50 की बेरिंग के साथ 3 किलोमीटर वो मूव कर रहा है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे हमें सबसे पहले नॉर्मल ड्रा करना होता है, यानी परपेंडिकुलर ड्रा करना होता है, नॉर्थ फाइंड आउट करना होता है और उसके बाद हम बेरिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे हम, तो परपेंडिकुलर एक स्ट्रेट लाइन होगी जो 90 डिग्री वाली लाइन होती है। यूँ ये हमारे पास क्या है? नॉर्थ है। बियरिंग हमेशा नॉर्थ से ली जाती है। अब देखिए, इसके ऊपर हम इसको प्रोटेक्टर को या डी को प्लेस करते हैं, यानी इस तरह ये प्लेस होगा इसके ऊपर एग्जैक्टली। अब जहाँ पे 50 की बेरिंग आ रही है, यानी ये आपको नज़र आ रहा होगा 50 डिग्री का एंगल, ये यहाँ पे बन रहा है। इसको इसके साथ ज्वाइन कर दें। जब इसके साथ हम इसे ज्वाइन करेंगे तो ये देखिए, ये हमारे पास यूं ये लाइन बन जाएगी, ये जो यहाँ से यहाँ जा रही है। अब इसके ऊपर उसने कहा हुआ है कि 3 किलोमीटर वो सिर्फ मूव करता है। तो किलोमीटर तो यहाँ पेज पे बनाने डेफिनेटली मुश्किल हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि इसके लिए की बना लेते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब अगर 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर है, अंडरस्टूड है 3 सेंटीमीटर जो होगा वो 3 किलोमीटर होगा। अब देखें, यहाँ से आगे 3 सेंटीमीटर लेते हैं, ये आपके पास सेंटीमीटर है, तो यहाँ से आगे 3 सेंटीमीटर आप ले लें। इसका मतलब है यहाँ से 3 सेंटीमीटर ये पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है। अब इसका मतलब ये हुआ कि बाबर आजम ने जो मूव किया वो यहाँ से इस P पॉइंट से यहाँ तक मूव किया, और ये डिस्टेंस कितना है? ये 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब आगे वो ये कह रहा है जी, देन ही वॉक्ड फ्रॉम पॉइंट Q। ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास पॉइंट Q है। कहता है कि जी देन ही वॉक्ड फ्रॉम पॉइंट Q टू पॉइंट R एट अ बेरिंग ऑफ 140 डिग्री। अब यहाँ से वो 140 डिग्री की बेरिंग के साथ मूव कर रहा है। अब 140 डिग्री कैसे होगा जी? यहाँ से अब देखें, यहाँ दोबारा हम नॉर्थ बनाते हैं, यहाँ पे फिर नॉर्थ बनाएंगे, तो ये देखें 90 डिग्री का एंगल इस पॉइंट पे वो इस तरह का बनेगा। ये 90 डिग्री इस पे ड्रा कर देता हूँ मैं। ये दोबारा मैंने यहाँ पे क्या किया? नॉर्थ ड्रा किया। अब जब दोबारा इस पॉइंट पर नॉर्थ ड्रा किया तो ये देखें, इस पॉइंट पर से हमने 140 पे जाना है। जब इस पॉइंट से 140 पे जाएंगे तो ये देखिए, यहाँ पे जब मैं इस प्रोटेक्टर को प्लेस करूँगा, थोड़ा मैं पेज को नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको प्रोटेक्टर पेज प्लेस होता हुआ प्रॉपर नज़र आए। ये देखें, यहाँ पे हमने इसको प्लेस किया इसके ऊपर प्रॉपरली। तो ये पहले देख लेते हैं, ये 90 का एंगल इस पे सही बना हुआ है। 90 का एंगल इस पे ये पॉइंट है, तो यहाँ पे 90 का एंगल, ये थोड़ा सा 90 का एंगल इस तरफ बन रहा है, यानी थोड़ा यूं बन रहा है 90 का एंगल। यहाँ पे ये देखें, थोड़ा यूं बन रहा है। अब इस 90 के एंगल के ऊपर जब हम इसको रखते हैं बेरिंग फाइंड आउट करने के लिए, तो ये आपके पास ऑलमोस्ट जो पहले लाइन लगी हुई है वो 50 डिग्री की है, हमने 140 की तरफ जाना है, तो यहाँ से 140 ऑलमोस्ट इस तरफ आएगा।
अब देखें एक दूसरी चीज़ आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये इस पॉइंट को जब मैं इस पॉइंट से ज्वाइन करूँगा तो आपको अब ये देखें यहाँ पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये स्ट्रेट लाइन आकर इस स्ट्रेट लाइन को टच कर रही है। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ जो एंगल है वो 50 डिग्री है और ये ज़ाहिर है 90 का एंगल, ये स्ट्रेट लाइन पे 180 का एंगल होता है। 90 इधर है तो 90 इधर है, तो ये यहाँ से यहाँ जब इस एंगल की बात करते हैं तो ये पूरा बेरिंग जो है वो हमारे पास, जैसे यहाँ पे बेरिंग था उसने दिया हुआ था एंगल 050 डिग्री, ये भी 050 डिग्री है और ये वाला जो है 090 डिग्री है। अगर यहाँ से यहाँ की बात करूँ तो ये पूरा एंगल जो हो जाएगा वो कितना होगा 140 डिग्री। तो 140 3 डिजिट पूरे हो गए। अब वो कहता है उसके बाद फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर का डिस्टेंस फाइंड करें इफ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर इज 5 किलोमीटर। अब वो कहता है कि पी और आर के बिटवीन डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, तो इसका मतलब है 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर होगा। अब पी पॉइंट से आर जो है वो 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। ये देखें यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर का लाइन लगाते हैं इसके ऊपर, जहाँ 5 सेंटीमीटर की लाइन आकर इसे टच करेगी तो वो पॉइंट इसका मतलब है हमारे पास क्या होगा, आर होगा। ये यहाँ से यहाँ हमने लाइन ड्रा कर ली और ये हमारे पास कितने सेंटीमीटर की लाइन है, 5 सेंटीमीटर, जिसे हमने 5 किलोमीटर कहा हुआ है। इसका मतलब है आर पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है। अब देखें पी से आर डिस्टेंस हमें पता था, उसने कहा हुआ है फाइंड करें क्यू से आर डिस्टेंस, और क्या फाइंड करना है जी, आल्सो फाइंड द बेयरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी। आर फ्रॉम पी बेयरिंग भी फाइंड आउट करनी है और हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस क्यू आर भी फाइंड करना है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए ये करते हैं जी, सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्यू आर जो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है पी क्यू आर। यहाँ पे राइट एंगल है तो इसका मतलब है इसके ऑपोजिट साइड जो है ये हमारे पास क्यू आर जो है ये हाइपोटेन्यूज है, और अगर ये हाइपोटेन्यूज है क्यू आर हमने फाइंड करना है, जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है देखें यहाँ पे वो लिख लेते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड, उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है हमें, एक तो क्यू आर फाइंड आउट करना है और दूसरी चीज़ जो फाइंड आउट करनी है वो क्या है, वो है बेयरिंग। किसकी बेयरिंग फाइंड करनी है, बेयरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी। आर की बेयरिंग फाइंड आउट करनी है फ्रॉम पी। ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इस ट्रायंगल पी क्यू आर में जो क्यू पॉइंट है उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल है। अब अगर इस पे 90 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पे इसका मतलब है कास थीटा लगेगा। कास थीटा किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो कास थीटा इज इक्वल टू, बेयरिंग मतलब थीटा फाइंड आउट करना है, तो कास थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, कास थीटा इज इक्वल टू 3 ओवर 5। अब चूंकि हमने थीटा फाइंड आउट करना है तो हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू काज इनवर्स ऑफ 3 ओवर 5। जब आप काज इनवर्स ऑफ 3 ओवर 5 करेंगे तो थीटा आ जाएगा आपके पास शिफ्ट और काज इंटू 3/5। तो 3/5 हमारे पास कितना आ जाता है 53 डिग्री। इसका मतलब है हमारे पास एंगल कितना आ गया 53 डिग्री आ गया। अब 53 डिग्री अगर एंगल आया है हमारे पास, यानी थीटा 53 डिग्री आया है, हमें फाइंड करना था जो एंगल पी है, अगर ये वाला एंगल ये फाइंड आउट करना है। क्यों ये फाइंड आउट करना है, उसकी वजह ये है कि पी से आर, हमने वैसे बेयरिंग भी फाइंड आउट पी से आर ही करनी थी। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एंगल पी फाइंड आउट कर लूँ, पी पॉइंट पर जो एंगल है, तो पी पॉइंट पर टोटल एंगल है कितना, एंगल पी पर आप देखें पॉइंट पी पर एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक है,
ये हमारे पास यहाँ से थीटा ये वाला फाइंड हुआ है। ये थीटा की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 53 डिग्री, और ये पहले से यहाँ कितने डिग्री का एंगल था 50 डिग्री का। इसका मतलब है 53 डिग्री प्लस 50 डिग्री करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, एंगल पी इज इक्वल टू 50 प्लस 53 103 डिग्री। इसका मतलब है ये हमारे पास बियरिंग आ गई, बियरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी इज इक्वल टू 103 डिग्री। एक चीज़ ये फाइंड आउट हो गई। अब दूसरी चीज़ चूंकि हमने फाइंड आउट करना था क्यू आर का डिस्टेंस, तो देखें राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर उसकी दो साइड्स गिवन है, तीसरी अननोन है, यानी बेस और हाइपोटेन्यूज दिए हुए हैं, परपेंडिकुलर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पैथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, क्या होता है जी पैथागोरस थ्योरम? पैथागोरस थ्योरम होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की जगह हम लिख देते हैं 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की जगह 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास क्यू आर, जो कि हमने फाइंड आउट करना है, क्यू आर का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये 9 इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा 25 माइनस 9 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। 25 में से 9 माइनस करें तो आपके पास ये आ जाएगा 16 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ले लें, क्योंकि हमें क्यू आर चाहिए ना कि क्यू आर का स्क्वायर, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, बेशक क्यू आर का स्क्वायर इस तरफ लिख दें लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये इस तरफ लिखें और इनके स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्यू आर इज इक्वल टू 4, हमारे पास ये डिस्टेंस किस में था, किलोमीटर में, तो ये 4 किलोमीटर हो जाएगा। क्यू आर का डिस्टेंस 4 किलोमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें कह रहा है रायान spots a snake directly north from his location। रायान ने जिस लोकेशन पर था उससे डायरेक्टली, यानी डायरेक्टली नॉर्थ पे, इसका मतलब है वो परपेंडिकुलर पे, जिस पॉइंट पर रायान, लेट से हमारे पास यहाँ पे है जी रायान, ये उसका कोई पॉइंट है, पी कह देते हैं उसको, तो इस पॉइंट से डायरेक्टली नॉर्थ के ऊपर। अब डायरेक्टली नॉर्थ का मतलब ये हुआ कि वो यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जो लाइन है 90 डिग्री की लाइन, उसके ऊपर उसने एक स्नेक को देखा, ऑब्जर्व किया, देखा। फ्रॉम हिज लोकेशन सारेम इज 25 मीटर ईस्ट ऑफ रायान। तो आप जानते हैं कि इसके लिए हमारे पास ईस्ट के लिए एग्जैक्ट यहाँ पे 90 डिग्री का जो एंगल बनता है उधर लाइन बनती होती है, यानी इसका मतलब जो सारेम है वो यहाँ से लेट से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये 25 मीटर है। ठीक हो गया। अब जो सारेम है वो 25 मीटर ईस्ट पे है, यानी लेट से वो यहाँ पे है। इस पॉइंट पर रायान था, रायान, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ, लेट से आर दे देता हूँ, क्यू दे देता हूँ, कोई भी। तो इस पॉइंट पर क्या है जी हमारे पास सारेम है, और ये उससे रायान से 25 मीटर ईस्ट पे है। अब वो कहता है इफ द बियरिंग ऑफ सारेम फ्रॉम स्नेक इज 122 डिग्री, सॉरी, हाउ फार इज रायान फ्रॉम द स्नेक। रायान कितने दूर है स्नेक से। अच्छा, अब देखिए 122
वो कह रहा है जी कि 122 की बेरिंग है किसकी, स्नेक की सारिम के साथ। अब इसका मतलब है यहाँ कोई भी एक पॉइंट है, ये स्ट्रेट जो लाइन है इसके ऊपर हमारे पास स्नेक है किसी एक पॉइंट पर, लेट से यहाँ पे है वो पॉइंट जहाँ पे स्नेक है, इसे क्यू पॉइंट का नाम दे देते हैं। 122 की बेरिंग है। अब 122 की बेरिंग का मतलब ये हुआ, ये देखिए इस पॉइंट पर हम इसे रखते हैं, ये लेट से आ गया जी, प्रोटेक्टर को हमने इस पॉइंट पर प्लेस कर लिया। अब देखें 122, ये 120 है, 21, 22 क्लॉकवाइज देनी होती है, ये आपको पता है बेरिंग, तो ये 122 तकरीबन यहाँ पे आ जाता है। इसको इसके साथ ज्वाइन करें 122 के साथ, ये रयान जो है वो इस पॉइंट पर है। ये वाली जो बेरिंग है टोटल ये कितनी है, 122 डिग्री की बेरिंग है। अब 122 डिग्री की बेरिंग है तो यहाँ से यहाँ तक ये एंगल कितना है, अगर इस एंगल का हमें पता चल जाए तो फिर हमें इस एंगल का भी पता चल जाएगा। देखें ये इनमें से कोई एक एंगल अगर हम फाइंड आउट कर लें तो ज़ाहिर है दूसरा फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। अब अगर मैं इस पॉइंट पर रख के इस एंगल को फाइंड आउट करूं तो यहाँ से ये जो एंगल होगा हमारे पास, ये टोटल जो हमने लिया हुआ है ये ज़ाहिर है 180 होगा। देखा जाए सिंपल इस चीज़ को देख लें, ये टोटल 180, एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है वह वो 180 होता है। यहाँ तक 122 है, ये बेरिंग है इसकी 122 की। यहाँ से आगे आगे कितना एंगल होगा, टोटल एंगल 180 होता है, 180 में से 122 को माइनस करें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। इसका मतलब है ये वाला एंगल जो है वो 58 डिग्री है। अब यहाँ पे 90 डिग्री है, अगर ये 58 है तो ये कितना होगा, 90 प्लस 58 करें तो 90 प्लस 58 कितना हो जाएगा, 148। 148 में अगर मैं 32 ऐड करूँ तो इसका मतलब है 180 पूरा आ जाता है। तो ये इनर जो एंगल है इस ट्राइंगल के वो कुछ इस तरह के बन जाएंगे। अब देखिए जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी वो क्या है, हाउ फार रायान इज फ्रॉम द स्नेक। अब उसके लिए हमारे पास जो गिवन है वो है P से R। हमारे पास क्या क्या गिवन है जी, गिवन है हमारे पास PR और वो कितना गिवन है 25 मीटर। PR 25 मीटर गिवन है, एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है, ये वाला 32 है, यानी क्यूब R पॉइंट पर जो एंगल R है मेरे पास वो है कितना 32 डिग्री। अब अगर यहाँ पे हम देखें हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस गिवन है तो यहाँ पे हम टेन थीटा लगा सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस। टेन थीटा कितना होगा, टेन 32 होगा यहाँ पे। टेन 32 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह पी क्यू आ गया, डिवाइड बाय बेस की जगह 25 मीटर। इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो पी क्यू इज इक्वल टू टेन 32 डिग्री मल्टीप्लाई 25। इसे आप मल्टीप्लाई करें, टेन 32 लें, उसके जो आंसर आता है उसे 25 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगा पी क्यू का 15.6 मीटर। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, टेन 32 लेकर उसे आपने 25 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15.6 मीटर। इसका मतलब ये हुआ 10 रायान इज
Ryan is approximately 15.6 meter from the snake। यानी स्नेक से वो कितने दूर है? 15.6 मीटर के डिस्टेंस पे है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है जी, बिलाल ट्रेवल्ड 12 किलोमीटर ऑन हिज बाइक टू रीच स्कूल एट अ बेयरिंग ऑफ 060 डिग्री फ्रॉम हिज होम। बिलाल जो है वो ट्रेवल करता है, कितना ट्रेवल कर रहा है जी? 12 किलोमीटर का ट्रेवल कर रहा है अपने घर से 60 डिग्री की बेयरिंग के साथ। अब इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से यहाँ पे बिलाल का घर है, ये कोई एक पॉइंट है, कोई नाम दे सकते हैं इसे, बेशक ए नाम दे दें। इस ए पॉइंट पर बिलाल का घर है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा नॉर्थ लेने के लिए। अब ये देखिए ये हमारे पास नॉर्थ है। अब यहाँ से वो 60 डिग्री के बेरिंग के साथ किधर जा रहा है? स्कूल जा रहा है। अब देखिए 60 डिग्री का बेरिंग फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको प्रोटेक्टर को प्लेस किया, ये 60 डिग्री है हमारा। अब इसका मतलब है बिलाल जो है वो यहाँ से इस तरफ ट्रैवल कर रहा है, इस तरफ कहीं उसका स्कूल आएगा। इस डायरेक्शन में। अब ये जो बेरिंग है हमारे पास कितनी है जी? ये वाली 60 डिग्री। जीरो 60 लिख दिया 3 डिजिट पूरे करने के लिए। उसने कितना डिस्टेंस कवर करना है जी? 12 किलोमीटर का। फिर किसी एक पॉइंट पर लेट से यहाँ पे जाकर उसका स्कूल आ जाता है। अब इस पॉइंट पर उसका स्कूल आता है। अब वो आगे क्या कह रहा है? आगे वो कह रहा है जी कि देन ही वेंट टू फुटबॉल ग्राउंड फ्रॉम स्कूल एट अ बेरिंग ऑफ 150 डिग्री। 150 डिग्री की बेरिंग से वो क्या करता है? अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप दोबारा परपेंडिकुलर ड्रा करें। अब देखें, अगर इस परपेंडिकुलर से इस लाइन तक, या इस नॉर्थ से इस लाइन तक 60 डिग्री का एंगल था, तो अंडरस्टूड है यहाँ भी 60 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब है अगर ये 60 डिग्री का एंगल है, टोटल आपको 150 चाहिए, तो आगे एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि 90 + 60 कितना होता है? 150। तो यहाँ पे इसके ऊपर आपने क्या करना है? 90 डिग्री का एंगल बना देना है। जब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये यूँ 90 का एंगल बनेगा। ये आप देखें यहाँ पे रखकर, ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल है तकरीबन। अब अगर इस तरफ 90 डिग्री का एंगल है तो अंडरस्टूड है इस तरफ भी 90 डिग्री का एंगल है, तो ये टोटल बेरिंग जो होगी आपके पास 60 + 90, ये पूरी बेरिंग ये कितनी हो जाएगी? 150, क्योंकि इधर भी 90 डिग्री है। अंडरस्टूड है इस साइड भी 90 डिग्री होगा। अब आगे वो क्या कहता है जी, इफ द फुटबॉल ग्राउंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल, कि ये जो फुटबॉल ग्राउंड है वो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है अगर स्कूल से, क्योंकि इस पॉइंट पर स्कूल है, लेट से ये बी पॉइंट जो है यहाँ पे स्कूल है, तो फुटबॉल ग्राउंड जो है वो यहाँ से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, लेट से ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब वो क्या कहता है, क्या फाइंड करें जी? फाइंड द डिस्टेंस ही हैज़ टू कवर टू रीच होम फ्रॉम फुटबॉल ग्राउंड। इसका मतलब है उसने यहाँ फुटबॉल ग्राउंड से वापस घर जाना है, और ये डिस्टेंस हमने बताना है कि ये कितना है। अब ये देखिए ये डिस्टेंस हमने बताना है, यहाँ से
ये 90 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब है ये ऑपोजिट जो चीज़ है हमारे, ये हाइपोटेन्यूज है जो हमने फाइंड आउट करना है। इस ए पॉइंट पर क्या था, यहाँ पे उसका होम था, यहाँ बी पॉइंट पर स्कूल है, और ये जो यहाँ सी पॉइंट कह लो इसे, सी पॉइंट पर फुटबॉल ग्राउंड है। यूं है ये। अच्छा, अब देखिए ए से बी जो डिस्टेंस है हमारे पास, वो हमें पता है ए से बी डिस्टेंस कितना है, 12 किलोमीटर है। फिर जो हमारे पास बी से सी डिस्टेंस है वो कितना है, 5 किलोमीटर है। और हमने फाइंड क्या करना है, ए से सी डिस्टेंस। यानी ये जो है हमारे पास 90 डिग्री का एंगल, उसके ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर और बेस दोनों दिए हुए हैं, इसको आप बेस कह दें, 12 आपको दिया हुआ है और परपेंडिकुलर आपके पास 5 है। हाइपोटेन्यूज आपने फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ, हम पैथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, क्या होता है जी पैथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की जगह ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह 5 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। इसको ऐड करें तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अब ए सी का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी के स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 169 का स्क्वायर रूट। ये कैंसिल हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू, कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट ऑफ 169 लेके देखें 13 आता है। इसका मतलब है डिस्टेंस, उसने क्या पूछा था कि कितना का डिस्टेंस कवर करेगा, बिलाल हैज कवर a distance of 13 किलोमीटर, हेंस 10 कुछ भी लिख सकते हैं, टू रीच होम फ्रॉम फुटबॉल ग्राउंड। इसका मतलब है 13 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा बिलाल को अगर उसने फुटबॉल ग्राउंड से डायरेक्टली घर जाना है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें वो कह रहा है जी, अ कार लीव्स द गैराज at a bearing of 40 degree and travels in straight line for 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर स्ट्रेट लाइन में मूव करती है कार, और वो गैराज से 40 के बेरिंग से यानी 040 से वो गैराज से निकलती है। हाउ मैनी किलोमीटर नॉर्थ एंड हाउ मैनी किलोमीटर ईस्ट हैज द कार ट्रेवल्ड फ्रॉम द गैराज। देखिए लेट से यहां पे गैराज है कार का।
अब अगर यहाँ पे गैराज है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 90 का एंगल बनाना पड़ेगा। अब ये देखिए जी, ये 90 का एंगल बन गया हमारे पास नॉर्थ के लिए, क्योंकि हमें बेयरिंग फाइंड आउट करनी है इसकी, तो डेफिनेटली उसके लिए हमें नॉर्थ चाहिए। अब ये देखिए, हमने प्रोटेक्टर को प्लेस कर दिया, हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना होता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारी ये आएंगे जब यहाँ से यहाँ, तो ये हमारे पास 40 आ गया है। इसका मतलब है वो जो कार है वो जो मूव कर रही है, उसने कहा था ये 40 की बेयरिंग से बाहर निकलती है गैराज से और सीधी मूव कर जाती है कितना, ये बेयरिंग है आपके पास 40 की, और कितना मूव कर रही है जी वो 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर मूव करने के बाद वो ये कह रहा है, लेट्स से ये सारा डिस्टेंस 13 किलोमीटर है, ये बताएं हाउ मेनी किलोमीटर नॉर्थ एंड हाउ मेनी किलोमीटर ईस्ट। अब इस पॉइंट से ईस्ट के लिए तो आप जानते हैं कि हमें स्ट्रेट लाइन लेनी होती है। ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास शो कर रही है किसको, ईस्ट को। कार यहाँ पे पहुंची हुई है तो इसका मतलब है यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन नीचे आएगी ये, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल बन गया 90 डिग्री का। अब देखें यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। अब जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, देखें क्या क्या है और गिवन क्या है हमारे पास। ये अगर लेट से ए पॉइंट है जहाँ पे गैराज है, ये बी पॉइंट है, और ये हमारे पास क्या है, सी पॉइंट है। ये ईस्ट की डायरेक्शन है और ये वाली जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ की है, क्योंकि उसने नॉर्थ और ईस्ट दोनों का पूछा हुआ है। हमारे पास जो गिवन चीज़ें थी, गिवन में हमारे पास क्या क्या गिवन था, बेयरिंग गिवन थी 040 डिग्री, उसके बाद डिस्टेंस है हमारे पास वो कितना गिवन है 13 किलोमीटर है। हमने नॉर्थ और ईस्ट कंपोनेंट को फाइंड आउट करना है। नॉर्थ कंपोनेंट कैसे फाइंड करना होगा, नॉर्थ कंपोनेंट होगा हमारे पास, एंगल हमारे पास तो 40 डिग्री का है। नॉर्थवर्ड मतलब कितना कम उसका कंपोनेंट है, नॉर्थवर्ड या नॉर्थ कह लें, ये कंपोनेंट कितना होगा उसका, इसके लिए हमें फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। डिस्टेंस ने 13 किलोमीटर का कवर किया हुआ है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे cos 40 डिग्री के साथ। अब देखिए जो ईस्ट की तरफ है, ईस्टवर्ड, ये ई लिख लें कंपोनेंट, उसके लिए हमें करना होगा 13 को मल्टीप्लाई साइन 40 डिग्री के साथ। तो इसका मतलब है देखें, नॉर्थ के लिए जो कैलकुलेशन होगी वो क्या होगी, हमारे पास 13 मल्टीप्लाई cos 40 डिग्री, ये आ जाएगी 13 मल्टीप्लाई cos 40, कैलकुलेटर पे चेक करें, ये आंसर आता है 0.7660। ये वैल्यू आ जाएगी तकरीबन 9.96 किलोमीटर। और फिर ईस्ट के लिए कैलकुलेशन कर लें, 13 मल्टीप्लाई साइन 40 डिग्री, यह आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर पे साइन 40 लें, वैल्यू होती है 0.6428। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इसको 13 से मल्टीप्लाई करें, 8.36 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार है वो ट्रैवल करती है अप्रॉक्सीमेटली
9.96 kilometer north and 8.36 kilometer east from the garage. फाइनल लास्ट पे आप बेशक रिजल्ट लिख लें यूं, द कार हैज़ ट्रेवल्ड 9.96 kilometer north and 8.36 kilometer east from garage. ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.6 का, बल्कि इस चैप्टर का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को, मिसलेनियस एक्सरसाइज को, एमसीक्यूज जो होंगे वो हम सॉल्व करेंगे, और फिर जो भी क्वेश्चंस होंगे हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज के उनको डिस्कस करेंगे। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जो चीज़ नहीं समझ आती उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।